जय माँ भद्रकाली। आप सभी भक्तों का माँ भद्रकाली दरबार चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखिए, मैंने इससे पहले तो बहुत सारे वीडियो में बहुत कुछ बताया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से ऐसे वृक्ष हैं या कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका हमारे घर में रहना अत्यधिक शुभ फलदायी होगा। ठीक है, या जिनको रखने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी, सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए, सभी पौधों में सबसे पहले तो आती है हमारी जय माता तुलसी। ठीक है, जो तुलसी का पौधा होता है वो क्या होता है, सभी प्रकार से, एक तो देखिए वैदिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी क्या होती है, सबसे अधिक पूजनीय है। ठीक है, ये घर घर में पाई जाती है अक्सर। ठीक है, तो ये यदि तुलसी का पौधा यदि क्या होता है घर की सेंटर में है या घर के केंद्र में यदि तुलसी का पौधा यदि है तो उस घर में कभी किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि तुलसी क्या करती है, आपका क्या करती है, पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो इससे क्या होता है, सबसे अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये इसे प्राणवायु अत्यधिक मात्रा में इससे निकलती है। ठीक है, यदि इसे आप जीवनदायिनी वायु के रूप में भी कहें तो भी मैंने इसे कहना श्रेयस्कर होगा। क्यों? क्योंकि तुलसी के पौधे में क्या होती है, ऐसे बहुत सारे गुणकारी तत्व पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सभी प्रकार के जीवाणु विषाणु को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपके घर में कभी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता है और उस घर में भगवान नारायण का वास होता है। ठीक है, तो यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो शीघ्र अपने घर में तुलसी का पौधा लगाइए और नित्य उसमें क्या करिए, जल चढ़ाइए और उसमें नित्य शाम के समय यदि आप तुलसी वृक्ष की पूजा करते हैं, नित्य भी यदि आप तुलसी वृक्ष की प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आपके घर में धन सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी उस घर को कभी भी नहीं छोड़ती है जिस घर में नित्य तुलसी की पूजा की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आता है आपका है बेल वृक्ष। ठीक है, यदि जिस घर के आंगन में बेल वृक्ष है वह उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। ठीक है, तो देखिए ये जो बेल वृक्ष है, बेल वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई थी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब माता पार्वती ने गणेश जी को जब उत्पन्न किया तो सभी तीनों लोगों में माता माने पुत्र के रूप में गणेश जी की जय जयकार होने लगी कि यदि पुत्र हो तो गणेश जैसा, क्योंकि गणेश जी क्या है, वो माता के भक्त है और माता ही उनके लिए क्या है, सर्वोपरि है। माता के प्रिय पुत्र कौन है, गणेश जी। ठीक है, तो सभी तरफ गणेश जी की जय जयकार होने लगी तो माता लक्ष्मी के मन में भी आया कि मैं भी क्या करूं, मेरे को भी गणेश के समान पुत्र चाहिए। तो जब विष्णु जी से उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि माता पार्वती ने शिव जी की आराधना करके गणेश जी जैसा पुत्र पाया था, तो आप भी शिव जी की आराधना करिए, आपको भी शीघ्र शिव गणेश की जैसे ही आपको योग्य संतान की प्राप्ति होगी। तो शिव जी की आराधना करें और उनके आराधना के फल स्वरूप ही उन्हें जो है माता लक्ष्मी को भी गणेश के समान पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे मोरानंद गणेश कहा जाता है। ठीक है, तो इसी मोरानंद गणेश की जहाँ पे उन्होंने माता पार्वती ने तपस्या करी थी उसी स्थान पर ही बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी और उसी बेल वृक्ष को इसीलिए लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो जिस भी घर में बेल वृक्ष होता है वहां पे कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है नीम का वृक्ष। यदि आपके घर में नीम का वृक्ष क्या होता है, बहुत अधिक बड़ा होता है। ठीक है, तो उसे घर में तो लगा नहीं सकते, सबके पास तो जगह नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप अपने घर से सटे हुए या लगे हुए या यदि आपके घर के कॉर्नर में कहीं पे भी यदि नीम वृक्ष है या नीम वृक्ष की छाया है तो उस घर में भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नीम के वृक्ष में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है और नीम के जो पत्तियां होती हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी कि नीम की पत्तियों से माता क्या होती है, शांत होती है। ठीक है, तो नीम के वृक्ष को भी बहुत ज्यादा पवित्र और शुद्ध माना गया। यदि आप नीम के वृक्ष में भी नित्य यदि जल अर्पण कर रहे हैं तो कभी भी आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक रोग व्याधि आपको ग्रसित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है चौथे नंबर पे आता है एलोवेरा। यदि आपके घर में
ठीक है। यदि आपके घर के ईशान कोण में आप यदि क्या करते हैं, एलोवेरा का वृक्ष लगाते हैं, तो एलोवेरा का जो पौधा होता है वो भी क्या होता है, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने में उसमें क्षमता पाई जाती है। तो इसीलिए एलोवेरा को भी बहुत ज्यादा शुभ माना गया है घर में। ठीक है। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे आता है आपका मनी प्लांट। ठीक है। यदि आपके घर में धन का अभाव है या धन की कमी है, तो आप अपने घर में क्या करें, आप मनी प्लांट लगाएं। मनी प्लांट लगाएंगे तो आप वो जैसे जैसे वृद्धि करेगा वैसे आपके घर में धन की भी वृद्धि होगी। यह भी एक अच्छा शुभ फलदायी माना जाता है। तो ये 5 जो पौधे हैं, यदि आप अपने घर में या घर के आसपास लगाते हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा, जो आप अपने जीवन में देख सकते हैं। धन्यवाद। जय माता।